प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1B। तो इस प्रश्नावली में आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो पहला देखो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन अथवा असत्य कथन बताइए। मतलब सत्य और असत्य आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, यानी सही गलत का निशान लगाना है या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है -4/5 और -4/5 बराबर है -8/5 के। तो इसको पहले हल करना पड़ेगा, उसके बाद तो हम जानकारी हो पाएगी कि सही कि गलत है। तो आइए कॉपी पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आपको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट आपको खोल लेना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा -4/5, इसको हम जो का त्यों लिख देंगे और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है माइनस और प्लस माइनस ही होता है। तो माइनस और प्लस माइनस और 4/5। अच्छा, इधर का बराबर आप लिखते जाइए। तो ये है -8/5। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हर बराबर हैं, तो एक बार हर लिखेंगे और ऊपर अंशों को जोड़ लेते हैं। तो 4 और -4 बराबर हो जाएगा -8/5। ये ऐसे ही लिखा रहेंगे। इसके बाद देखो 4 माइनस के हैं, 4 माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 8/5 बराबर -8/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। अतः कथन सत्य है। क्या है? अतः कथन सत्य है। इस प्रकार से आप अपनी बुक पर लिख सकते हैं या अपने नोटबुक पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखो क्वेश्चन दिया गया है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या नहीं आएगी? चलो देखते हैं। -6/7 और +6 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? इसका 6 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। इसलिए हम 1 से किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं, यानी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं अपने तरफ से। अब देखो तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा आपको कर लेना है। 1 से 6 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6 आ जाएगा। और 7 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 सते 42 आ जाएगा और प्लस का निशान बीच में रहेगा। तो ये हो जाएगा 42 और बटे 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 6 और प्लस 42, माइनस का 6 है और प्लस 42 लिखा है, तो 42 से 6 घट जाएंगे। तो जब घट जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 36 बचेगा। कितना बचेगा? 36/7। और ये क्या है? परिमेय संख्या है। अतः जो कथन दिया गया है क्या है? असत्य है। अतः कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये 36/7 क्या है? परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या बोल रहा है कि नहीं है, सवाल बोल रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा वाला दिया गया है, एक तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में से। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कहता है कि दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनका क्रम बदल दिया है जोड़ने में तो योगफल वही रहेगा। तो सेम रहेगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे देखो बताया था कि 3 और +5 कर दिया तब भी 8 आएगा, और 5 + 3 कर तब भी 8 आ जाएगा। मतलब जोड़ने में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। अतः ये कथन क्या है? सत्य है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल अब परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये आपका असत्य है। ये असत्य क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि अगर 3 परिमेय संख्या जोड़ी जाएंगी तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। कितनी भी संख्याएं जोड़ लो परिमेय संख्या, तो वो एक परिमेय संख्या ही बनाएंगी। तो इस प्रकार से ये कथन असत्य होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -3/4 और 3, इसको जोड़ करके बताइए कि ये परिमेय है कि नहीं है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं अपनी कॉपी पर। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 2 का पहला क्वेश्चन है, -3/4 और 3 को जोड़ने पर क्या परिमेय संख्या मिलेगी या अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले जोड़ते हैं। देखो लिखा गया है -3/4 और जोड़ना है इसमें 3। कैसे जोड़ेंगे? बटे 1 कर लेंगे इसके, 3 के बटे 1 कर लो, तिरछे गुणा करके हल कर लो। 1 × 3 और 4 × 12 प्लस के 12
बटे 4 एकम 4। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 12 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और बटे 4। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। लिख देंगे 9 बटे 4 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको लिख देना है अपनी नोटबुक पर, कॉपी पर, फेर कॉपी पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -1। -1 को जोड़ना है -2/3 में। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लस का निशान लगा के इसे लिख देना है। उसके बाद -1, ये माइनस और ये प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2/3 आ जाएगा। इसका बटा ये करेंगे, तिरछी गुणा करके जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के 3 और 1 दूना 2 माइनस के 2/3 और ये आपका प्राप्त हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस के 5/3। ये जुड़े क्यों हैं? क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दोनों पक्षों के हल को हल करके सत्यापित कीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। सत्यापित करने का मतलब क्या है? दोनों पक्ष बराबर हैं। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। अगर बराबर होगा तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित है, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखो। तो 3 नंबर का पहला सवाल आपका दिया गया है कि -5/8 प्लस माइनस का 9/13 बराबर 9/13 प्लस माइनस 5/8। इसको आपको सिद्ध करना है तो जोड़ जोड़ के आपको बता देना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है -5 तो इसको लिख देंगे -5। ब्रैकेट सबसे पहले तोड़ेंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस का 5/8 आ जाएगा। और यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 9 आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा? 13। सेम ऐसे ही बराबर ये हो जाएगा माइनस का 9/13 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और 5/8 हो जाएगा ये। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो 13 और 8 में कोई जो है कॉमन नहीं है, अर्थात हम इसको तिर्यक गुणा द्वारा ही हल कर लेंगे। तो 13 का गुणा 5 में करेंगे तो 13 पछे 65 माइनस के 65, 13 पछे 65 माइनस के 65 और 8 9 72, ये माइनस के 72। ठीक, माइनस के 72 और बटे में 13 से गुणा 8 के तो 13 8 104, 13 8 कितना हुआ? 104 हुआ। तो 13 पहाड़ा 8 बार आप पढ़ लेना, 13 8 104 आ जाएगा, नीचे 104 आपको लिख देना है। बराबर सेम ऐसे ही काम करना है। 8 का गुणा पहले 9 में तो 8 9 72 माइनस के 72 और 13 पछे 65 माइनस के, तो इस प्रकार से। और 13 का गुणा 8 से, 13 8 104, 104 इधर भी आ जाएगा। तो अब ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये क्योंकि माइनस माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 7, 7 6 13, 137 माइनस के आए हैं और बटे 104 बटे 104। इधर देखो इसमें इसमें 72 और 65 जोड़ना है, इसमें भी 137 ही आएगा। ठीक, माइनस का और 104 आपके बटे में। अब इसमें कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है, ना इधर कटेगी और ना इधर कटेगी, तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे। और बराबर भी दोनों बच्चे हैं तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित है। क्या है? अतः सत्यापित है। क्या है? सत्यापित है। नहीं, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो क्या है? सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखो दूसरा वाला करेंगे। लिखा है प्लस का ही 3 है, 3 प्लस माइनस का 7/12 बराबर है माइनस के 7/12 प्लस के 3। ठीक, केवल अंकों को इधर उधर किया गया है, बाकी सेम चीज़ रखी गई है। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर ही होंगे, लेकिन हमको लगा के दिखाना पड़ेगा। तो इसको आप बटे 1 कर लेना। सबसे पहले ये ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तब बनेगा 3 प्लस नहीं, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -7/12 बराबर
-7/12 और प्लस के 3। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तियाँ कितना है 36, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 और माइनस इसके बटे 1 करेंगे तो 7 एकम 7, माइनस के 7 और बटे में 12 एकम 12। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको बटे 1 मान लो तो -7 और 12 तियाँ 36 प्लस के बटे में 12 एकम 12। अब देखो माइनस के 7 हैं प्लस के 36 तो घट जाएंगे, तो 16 इधर दहाई लेंगे, 16 से 7 घटे 9 तो यहाँ बचा 2, 29/12, 29/12 इसमें बचा। और इसमें भी देखो माइनस का 7 है प्लस के 36 हैं तो इसमें भी 29/12 ही बचेगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। तो हम लिख देंगे क्या, LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित है। क्या है, अतः सत्यापित है, क्या है, सत्यापित है। इसी प्रकार से आपको अपने नोट्स या फिर कॉपी पर या कोर्स वाली कॉपी पर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन है सेम। आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है, कैलकुलेशन करना आपको सीखना है, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी, आगे जो है कर नहीं पाओगे। फिजिक्स वगैरह में जब हाई स्कूल या 9th की जब आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, इंटर में भी। और तो इसलिए आपको अभी से जो है तैयारी करते रहना है अच्छे से। क्वेश्चन लिखा है कि -4/7 प्लस 1/4, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान रखेंगे ब्रैकेट को भी। और माइनस के 7/16 बराबर में है -4/7 और प्लस बड़े ब्रैकेट में है 1/4 और प्लस के ब्रैकेट में -7/16, 7/16। ये -16 में लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन वो लगा चाहे जहाँ हो, संख्या माइनस की है, यह आपको ध्यान देना है। यहाँ देखेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर को हल किया जाता है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो पहले हल करेंगे, दोनों तरफ बराबर सेम कार्य करते चलेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम छोटा वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4। इतना काम हम अब इस पहले वाले स्टेप में कर रहे हैं। प्लस ये हो जाएगा -7/16, ये ब्रैकेट आप चाहो तो हटा सकते थे, अगले स्टेप में हटा देंगे इसको। ये हो जाएगा -4/7 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे तो 1/4 प्लस 7/16। अच्छा, ये प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का 16 है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर कौन सा निशान लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, इसीलिए ध्यान आपको रखना है। अब देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया है। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो 4 का 4 से गुणा कर लेंगे, 7 से 7 से, और 7 का 4 से गुणा कर लेंगे, मतलब तिर्यक गुणा करके इसको हल करेंगे। तो 4 चक्कू 16 माइनस के, 7 एकम 7 प्लस के, और बटे में 7 चक्कू 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अब यहाँ देखो आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है इनको, और यहाँ देखो माइनस लगा है, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस, -7/16। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। बराबर में क्या बचा, -4/7, इसको भी आपको हल करना है तो प्लस, ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 7 चक्कू 28 माइनस के, 28 का है कि है माइनस के, और बटे 16, 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, तो ये 64 आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको हल करना है। अगले स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपको करना क्या है, 16 और 7 ये घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटाएंगे कि ये 16 माइनस के हैं तो माइनस के बच जाएंगे आपके, 16 से 7 घटे 9 बचे, 9 था 16, तो माइनस के 9/28 बचा। कितना बचा, 9/28 माइनस के 7/16। ये आपके जो है इधर बचा बराबर के, और इधर आपको हल करना है तो ये हो जाएगा -4/7, और इधर आपका 28 से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 8 से 6 घटाओ तो कितना बचा, 8 से 6 घटाओगे 2 बचेगा, और 2 से 1 घटाओगे 1, 12 बचेगा, और काहे का बचेगा, माइनस का। तो इसलिए यहाँ पर जो माइनस का निशान है ये वाला माइनस का हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -12/64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/64।
तो सेम ऐसे ही आगे आपको तिरछी गुणा करके ही आपको हल कर लेना है। 16 का गुणा देखो 9 में करेंगे तो 16 9 कितना होता है 144 होगा। बहुत ध्यान से आपको हल करना है, कहीं पर भी गलती ना आ जाए। 16 9 144 और ये 28 का 7 से गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 7 का गुणा 8 में 7 8 56 के 6 और 7 दूनी 14 और 5 कितना हुआ 14 5 19 196 माइनस का 196 और बटे। अब देखो 16 का 28 से गुणा करेंगे तो 16 8 136 16 8 तो इसमें जब 16 का गुणा 28 में करेंगे तो हो जाएगा 16 8 128 के 8 और 16 दूना 32 32 और 12 हासिल वाला कितना हुआ 44 तो 448 आ गया। इधर इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 4 में 4 चक्कू 16 के 4 16 चक्के 6 4 चक्कू 16 के 6 और 4 छंग 24 24 और 1 25 4 4 चक्कू 16 के 6 और 4 छंग 24 1 25 256 माइनस के और 7 का 12 से तो 12 होते 84 84 माइनस के। तो अब इससे जो गुणा करेंगे तो 64 और 7 का जो गुणा आएगा वो 448 ही आएगा। कितना आएगा 448 7 चौको 28 के 8 और 7 छंग 42 तो 2 44 448। अब इसको देखो कैसे हल करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 4 10 का 0 हासिल आया 1 9 और 4 13 और 14 के 4 और हासिल 1 1 और 1 3 340 माइनस के और बटे में कितना है 448 448 बटे में है बराबर में क्या है आपका। इसको जोड़ो 6 4 10 का 0 8 5 13 14 के 4 2 1 3 340 में माइनस का आएगा और बटे में 448। देखो दोनों में सेम संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या है काटने की जरूरत नहीं है आपको, बस बराबर आ गया है आपको लिख देना है LHS बराबर RHS अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है। तो इस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11 कितना हो -15/11 हो तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो प्लस होता है जो जोड़ होता है उसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है ना। तो जब क्रम विनिमय लागू होता है तो पहली संख्या चाहे इधर हो चाहे इधर हो उसका आंसर कितना आएगा उतना ही आएगा। तो आपको इस सवाल में इस प्रकार से लिख देना है, जैसे हमने ये लिखा है a प्लस बी बराबर -15/11 तो सेम ऐसे ही इसको आप लिख दीजिएगा b प्लस a बराबर -15/11। ठीक, बस यही आपको आंसर बना देना है। होता है क्योंकि देखो अगर कोई संख्या है और उसको आप इधर का उधर करोगे मतलब संख्याओं को पहले आगे रखोगे फिर पीछे रखोगे जोड़ोगे तो आएगा उतना ही। जैसे मान लो कि हमने जोड़ा 3 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अगर 5 और प्लस 3 जोड़ोगे तब भी ये 8 ही आएगा। अर्थात ये है कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम क्या होता है लागू होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हो b प्लस a बराबर -15/11 आपको ऐसे ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको कैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, देखो यहाँ पर लिखा है बराबर के इधर है -12/7 और इधर देखो -12/7 लिखा है और प्लस दूसरे ब्रैकेट में -5/11 लिखा है। तो इधर तो 12/7 है इधर भी 11/7 है 12/7। तो जो इधर नहीं है वो आपको इधर भर लेना है। तो इधर आपको भर देना है 5/-11। ठीक, यही भरा जाएगा। अच्छा इसमें देखो बराबर के इधर कितना है माइनस का 10 है, इधर 7/12 है, इधर भी देखो माइनस का 10 है, इधर में -7/12 है। तो जो बचा 5/6 ये आपको भर लेना है यहाँ पर 5/6। इस प्रकार से आपका ये रिक्त स्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको लगाना है, ये आपको लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला सवाल देखो दिया गया है 3/4 -8/9 प्लस 5/8। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो 3/4 और ये वाला ब्रैकेट आपको तोड़ देना है। तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लगा यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस माइनस 8/9
प्लस के 5/8। अब क्या करना है आपको 4, 9 और 8 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अगर आपको इस एलसीएम के द्वारा जोड़ना या घटाना नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या आपको आई बटन पे मिल जाएगा। 3/4 और 8/9 और 5/8 इसको आपको जोड़ना घटाना है और किसमें? एलसीएम विधि से, क्योंकि आपको बारी बारी से अगर दो दो संख्याओं घटाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, स्टेप कई बढ़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है एलसीएम द्वारा आप हल कीजिए। तो ये 4, 9 और 8 इसका एलसीएम क्या होगा? तो आइए देखो निकालते हैं। यहाँ पर 4, 9 और 8 का एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे? आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। 2 से कटेगा ये, तो ये होगा 2, ये 9 और ये 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 9 और ये हो जाएगा आपका 2, 2 दूनी 4। फिर आपको 2 से काटना है तो ये हो जाएगा 1, 9 और 1। इसको 9 लिखा है तो ये 3, 3 से 2 बार में कट जाएगा, 1, 3, 1 और फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कट गया। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72। तो 24 तियाँ 72 आया। कितना आया? 72। तो 72 आपका क्या है? एलसीएम है। और इस एलसीएम से आपको क्या करना होता है? बारी बारी से इन समय ये जो समन्वय संख्या लिखी है इनको हल कर लेते हैं। 4 से पहले 72 में भाग करना है। 4 से पहले 72 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? मान लो कि ये 4 से आपका भाग होगा, 4 ये हट गए यहाँ से, तो शेष ये बचे आपके, इनका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 3, 3 तियाँ 9 और 9, 9, 9 दूना 18, 18 चौक 72 होता है। तो कितना है? 18। तो 18 से 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 18, माइनस का निशान। 9 से 72 में भाग करना है तो 9 8 72 होता, 8 आएगा। तो 8 से 8 में गुणा कर देंगे तो 8 से 8 में गुणा कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 8 का 72 में भाग करेंगे तो 8 9 72 आएगा, 9 आएगा। तो 9 से आपको 5 में गुणा कर देना है तो 5 गुणे 9 हो जाएगा। अब सबको आपको गुणा करके लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 18 तियाँ 54 माइनस 8 9 64 और प्लस 9 5 45 और बटे में कितना? 72। अब देखो प्लस वाली संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और बाद में माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। तो 5 और 4 9 और 4 और 5 9, 99 माइनस 64 सॉरी 64 और बटे 72 है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 से 4 घटा तो 5 बचा और 9 से 6 घटा तो 3 बचा, 35/72, 35/72। इसमें कोई कटने वाली संख्या तो है नहीं जो काटें, तो 35/72 ही आपको क्या है? आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? माइनस के 9/10, माइनस के 9/10 हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पर हल करते हैं। माइनस के 9/10 प्लस के 22/15 और प्लस के माइनस 13/20। ये 20 में माइनस लगा है, प्लस 13 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो माइनस का 9/10 लिखा है, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 22/15 लिखा है और ये माइनस का प्लस से गुणा करेगा तो माइनस का हो जाएगा 13/20। ठीक है। अब अगर जो एलसीएम आप लें तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? आएगा 60। 20 तियाँ 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60, तो 60 आएगा एलसीएम। तो आपको 60 नीचे लिख लेना है और ऊपर की संख्याओं को हल कर लेना है। देखो 10 छक्का 60, 6 आया और 6 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 छाक 54, माइनस के 54 आएंगे। प्लस का निशान लगाएं कि यहाँ पर प्लस का निशान, तो प्लस का निशान। और 15 चक्कू 60, 4 आएगा और 22 का 4 से गुणा कर देंगे तो 22 चक्कू 88 हो जाएगा। और माइनस के 13 तियाँ 20 तियाँ 60, 3 आएगा और माइनस के 3 से 13 को गुणा कर देंगे, 13 तियाँ 39 आएगा। अब माइनस माइनस की 2 संख्या हैं तो उनको जोड़ लेंगे, उसके बाद प्लस वाली संख्या से घटा देंगे। तो देखो 9 और 4 13 के 3 और 5 और 3 8, 8 1 9, 93 माइनस क्या है और प्लस क्या 88 आए। अगर घटाओगे तो कितना बचेगा?
93 से 88 घटाओ 13 से 8 कटे 5 बचे, और बटे में यहाँ 8 और 8 से 1 घटा तो कितना बचा, 8 घटा तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा -5 है, क्योंकि माइनस की संख्या 93 बड़ी है, इसलिए -5/60 है। अब 5 से 60 कट भी जाता है तो काट देंगे, 5 कन्ना 5 और 12 पंजे 60, तो आंसर आएगा -1/12। ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, और 7 का पहला क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा है, -3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले लिखा है कि प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। तो सेम वैसे ही आपको हल कर देना जैसे हम हल करवाए हैं। तो लिखा है 3/7, तो इसको 3/7 लिख देंगे। यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 बटे कितना आएगा, 14 आएगा। ये वाला माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 11/14 आएगा। ठीक है, इसको अच्छा हल करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखता होगा कि यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो इन तीनों का लासा कितना आएगा, तो आएगा 14 बच्चा। कितना आएगा, 14 लासा आएगा। और 7 से 14 में भाग करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 2 आएगा, और 2 से 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -14 का गुणा 14 का भाग 14 में, 14 कम 14 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 कम 5। यहाँ पे 14 कम 14 1 से 11 में गुणा तो हो जाएगा 11। तो अब प्रकार कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस का और 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो ये माइनस के 16 और बटे में 14। तो अब 16 से 6 घटेगा तो -10 आएगा, -10/14 आएगा। इसको आप 2 से काट सकते हो, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका -5/7 आंसर। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। यही आप 7 नंबर का दूसरा सवाल दिया गया है, 2/5 प्लस -11/-3 प्लस 4/-5 और प्लस -2/3। तो इसको कैसे सरल करेंगे, देखो लिखा है 2/5 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 2/5 और ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये संख्या आएगी 8/3। इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, तो -4/5, और यहाँ पर देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो हो जाएगा आपका -2/3। अब इसमें एक काम करेंगे, जो हर समान वाले हैं उनको एक पास में लिख के फिर जो है जोड़ेंगे या घटा देंगे। तो ये होगा 2/5 यहाँ पर लिख देंगे, और ये 5 वाला ये वाला पद है तो -4/5 लिख देंगे यहाँ पर, और फिर ये 8/3 वाला पद है तो इसको लिख दो 8/3। इसको पास पास में कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, -2/3। या अगर आप एलसीएम विधि से करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हो, बहुत आसानी से उसमें भी हो जाएगा। ये आपका देखो हर जब समान है तो ये हो जाएगा आपका 5, और इसमें हो जाएगा 2 और -4, 2 -4 और प्लस का निशान, और 3 3 इसमें है तो 3 इसमें हो जाएगा हर, और 8 -2 हो जाएगा, 8 -2। तो इस प्रकार से आप अगले स्टेप में इनको, यहाँ देखो 4 से 2 घटेगा तो माइनस का बचेगा 2 और बटे में 5, और प्लस यहाँ 8 से 2 घटेगा कितना बचेगा 6, और 6 बटा बचा 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -6, और ये 5। अच्छा, इसको तिर्यक गुणा करके हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 छक्का 30 प्लस के 30, और बटे में 5 तियाँ 15। तो इस प्रकार से आप जो है लिखेंगे, ये माइनस नहीं है, सॉरी गड़बड़ हो गया है। 30 से 6 घटेंगे हो जाएगा 24, और बटे में 15। ये भी कट सकता है आगे, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा, इसको 3 से काट सकते हो, 3/24 और 3×5 15। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8/5। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली जो है कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट प्रश्नावली हम लगवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।